Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Excellent College e-learning program. सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। लास्ट टॉपिक में हमने गॉसेस लॉ के बारे में अभी सिर्फ स्टार्ट लिया था कि हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी और उसकी छोटी सी एक मैथमेटिकल टर्म थी जो हमने देखी। ठीक है, फाई ई इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या होता है? चार्ज इन क्लोज्ड, एंड एप्सिलॉन क्या है? उसकी परमिटिविटी। ठीक है, और अब आज हमने क्या पढ़ना है? गॉसेस लॉ की फर्दर एप्लीकेशंस के गॉसेस लॉ जो है आपका लॉ है एक, और उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं रियल लाइफ में या हमारे इर्द गिर्द वो किस जगह पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसकी गॉसेस लॉ की 3 एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशंस तक पहुंचने से पहले हमें क्या चाहिए कि गॉसियन, हमें एक सरफेस चाहिए जिसका नाम होता है गॉसियन सरफेस। अब इस सरफेस को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से इमेजिन करते हैं, ठीक है, वो अब हम सबसे पहले वो चीज़ देखेंगे। तो टॉपिक्स है हमारे, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है गॉसियन सरफेस के बारे में। उसके बाद आती हैं एप्लीकेशंस। कितनी एप्लीकेशंस हैं इसकी? 3 एप्लीकेशंस हैं। कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रहा है गॉसेस लॉ? इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। एक स्फीयर होगा, ठीक है, होलो का क्या मतलब है कि स्फीयर जो है वो अंदर से खाली होगा लेकिन स्फीयर के ऊपर क्या होगा? चार्ज। ठीक है, एक चार्ज स्फीयर के अंदर वाली साइड पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग। ये है हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड वाली क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। एक शीट होगी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज स्प्रेड हुआ हुआ है, इनफाइनाइट शीट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर चार्ज स्प्रेड हुआ है, वहाँ पर उस शीट के नियर अबाउट हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लेना है और उस पॉइंट की हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन आती है इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहाँ पे फाइंड आउट करनी है? ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स में। तो इससे क्या माइंड में आता है? आपने पढ़ा था कैपेसिटर 9th क्लास में या 10th क्लास में, आपने कैपेसिटर का एक टॉपिक पढ़ा था। कैपेसिटर किस तरह की एक डिवाइस है? चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। किस तरह वो चार्ज को स्टोर करती है कि कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती है। अब ये भी उसी तरह की 2 प्लेट्स होंगी, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट होगी, और वहाँ पर उनके बीच में बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के अंदर हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम आते हैं गॉसियन सरफेस के ऊपर। इसकी डेफिनेशन, गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि इट इज़ एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस ऑफ आर्बिट्रेरी शेप। इमेजिनरी सरफेस होगी, ठीक है, इसको रियल में किसी ने देखा नहीं है, हमने खुद से इमेजिन किया है। इट इज़ एन इमेजिनरी शेप या फिर इमेजिनरी सरफेस, ठीक है, ऑफ आर्बिट्रेरी शेप। ये लाजमी नहीं है कि इसकी शक्ल, इसकी शेप बिल्कुल राउंड हो, ठीक है, या लाजमी नहीं है कि कोई और शेप हो फिक्स्ड। इसकी एक आर्बिट्रेरी कोई भी शेप हो सकती है। ठीक है, इट इज़ एन इमेजिनरी सरफेस ऑफ आर्बिट्रेरी शेप विच passes थ्रू द पॉइंट, और वो सरफेस उस जगह से गुजर रही हो वेयर वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, आर्बिट्रेरी शेप की एक शक्ल, ठीक है, वो उस पॉइंट के अंदर से गुजर रही हो जिस जगह पर हम चाहते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो। उस सरफेस को क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, अब गॉसियन सरफेस हो गई कि ये आर्बिट्रेरी शेप की होती है और इसका इस पॉइंट के अंदर से गुजरना ज़रूरी है। लेकिन किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है, किन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है इसका, कंसीडर एन इमेजिनरी सरफेस विच पासिस थ्रू दैट पॉइंट। वही गॉसेस लॉ की गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन इसमें आ गई है कि कंसीडर एन इमेजिनरी सरफेस विच पासिस थ्रू दैट पॉइंट। एक सरफेस हमने कंसीडर कर लेनी है जो कि कहाँ से गुजर रही है? उस पॉइंट के अंदर से जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, फाइंड द चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट, और उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, कितना चार्ज इनक्लोज हुआ है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन कितना है? हाउ मच चार्ज इनक्लोज्ड, उसकी चार्ज की वैल्यू क्या है? थर्ड, कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। उस सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है, मतलब एक यूनिट एरिया के अंदर से
उस वक्त कितनी लाइंस जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से गुजर रही हैं। ये थर्ड हो गया। सारी चीज़ें कैलकुलेट हो गई। अब लास्ट पे हमने क्या करना है, अप्लाई गॉसेस लॉ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट पे हमने गॉसेस लॉ अप्लाई कर देना है। क्या होता है गॉसेस लॉ, फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के चार्ज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। ठीक है, ये क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट हम यहाँ पर लिख लेंगे और एंड पे ये फार्मूला लगा के चार्ज की वैल्यू इसके अंदर डाल देंगे, लिख देंगे जितना भी चार्ज हमने कैलकुलेट किया था। तो वो हमारा लॉ जो है वो हमारी एप्लीकेशन वो लॉ अप्लाई होके हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है गॉसियन सरफेस और इसके स्टेप्स। गॉसियन सरफेस के बारे में आपने इंट्रोडक्शन लिया और ये देखा कि किसी भी गॉसियन सरफेस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स होंगे, वो स्टेप्स भी आप लोगों को पता चल गए। अब हम आते हैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ। गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने उस जगह पर फाइंड आउट करनी है होलो चार्ज स्फीयर के अंदर। इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम एक चार्ज स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं। चार्ज स्फीयर किस तरह का, मतलब कि एक राउंड सरफेस होगी, स्फीयर होगा जिसके ऊपर कौन सा चार्ज स्प्रेड है, पॉजिटिवली, इवनली पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर स्प्रेड हुआ हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस चार्ज के अंदर वाली साइड पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। तो इस स्फीयर के अंदर वाली साइड पर हम एक सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। ब्लैक कलर के साथ डॉटेड लाइन से आपको नज़र आ रही होगी अंदर वाली सरफेस। ठीक है, एक राउंड सरफेस हमने दोबारा से कंसीडर कर ली है जिसका रेडियस क्या है, आर प्राइम। पहले जो स्फीयर था आपके पास उसका रेडियस क्या था, आर, और जो अब हमने गॉसियन सरफेस, इस अंदर वाली ब्लैक डॉटेड लाइन को हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस, ये हमने खुद से कंसीडर की है। इस सरफेस का नाम है गॉसियन सरफेस और ये राउंड है बिल्कुल, तो इसका रेडियस क्या होगा, आर प्राइम। गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर कर ली है, किस तरह, इस तरह के आर प्राइम इज लेस देन आर। ये चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने में बिल्कुल वाज़िया नज़र आ रही होगी कि आर प्राइम की जो रेडियस है उसकी वैल्यू लेस देन है बड़े वाले रेडियस के साथ जिसकी वैल्यू है आर। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर हम आते हैं चार्ज इनक्लोज्ड। हमने देखना है कि हमारी गॉसियन सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है। बाहर वाला जो स्फीयर है उसके ऊपर तो चार्ज है, नो डाउट, वो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर वाली सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है। चार्ज को किस चीज़ के साथ शो करते हैं हम लोग, क्यू के साथ। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इस सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है, Q इज इक्वल टू 0। ये बात हो गई। अब है नेक्स्ट स्टेप, फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब ये जो अंदर वाली सरफेस है, इस सरफेस के अंदर फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी। फ्लक्स की वैल्यू, जब जिस जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हों वहाँ पे फ्लक्स होता है डेफिनेटली, तो उस फ्लक्स की स्टार्टिंग पे वैल्यू आप लोगों ने क्या पढ़ी है, फ्लक्स को शो करते हैं हम लोग फाई ई के साथ, वो वैल्यू आ जाती है ई डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और वेक्टर एरिया का। इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। ठीक है, ये फाई ई की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब लास्ट पर हम लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। किस तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट होगी, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये है आपके पास गॉसेस लॉ। अब थोड़ा पीछे आते हैं, हमारे पास कितनी इक्वेशंस हैं इस वक्त, 3 इक्वेशंस। पहली का नाम रखते हैं 1, दूसरी है आपके पास 2 और ये वाली है आपके पास 3। 3 इक्वेशंस हो गई आपके पास। अब लास्ट पे हमने कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी होती है, गॉसेस लॉ की। ठीक है, जो फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट है। अब जो पहली 2 इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, वो अब हम कहाँ पे पुट कर देंगे, गॉसेस लॉ के अंदर। तो उसके मुताबिक फाई ई की जगह पे क्या आ जाएगा, फाई ई की जगह पर आएगा ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू।
चार्ज कितना इनक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस के ऊपर, 0। ये अभी आप लोगों ने पढ़ा। कैपिटल क्यू हो या स्मॉल क्यू हो, वो शो किस चीज़ को करता है, चार्ज को। Q इज इक्वल टू 0 और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर तो वैल्यू है, लेकिन राइट हैंड साइड पर आपकी अगर एक वैल्यू भी 0 है तो उसके साथ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रही है तो वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आया E डॉट A इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो क्या एरिया का भी 0 हो सकता है? यहाँ पे आप लोग लिखोगे एरिया, वेक्टर एरिया नॉट इक्वल टू 0 बट E इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये लास्ट टर्म आपके पास आई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है। किस तरह 0 हुई ये अब हम देखते हैं इसका कॉन्सिक्वेंस। ये बात अब हम कॉन्सिक्वेंस में देखेंगे कि E की वैल्यू, कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है, नतीजा क्या निकलता है। तो इंटेंसिटी जो E को शो कर रही है, इंटेंसिटी हमेशा क्या होगी, इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, 0। मतलब चार्ज स्फीयर है, मेटल का बॉक्स ले लो, मेटल का स्फीयर ले लो, ठीक है। उसके अंदर अगर हम कोई भी सरफेस कंसीडर करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये था फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन थी इसकी। और इसका कॉन्सिक्वेंस आपने देख लिया कि बाहर बेशक जितना मर्जी चार्ज है, लेकिन उस सरफेस के अंदर वाली साइड पर जो स्फीयर है ना, जो हमने खुद से कंसीडर किया है गॉसियन सरफेस, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो बिल्कुल 0 है। सेकेंड एप्लीकेशन आती है हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। हमने क्या करना है, हमने एक इनफाइनाइट शीट ले लेनी है। मतलब पेज के ऊपर तो हम उसको इनफाइनाइट ड्रॉ नहीं कर सकते, हमने लिमिटेड सी पेज के ऊपर ड्रॉ करनी है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो इनफाइनाइट शीट है, ठीक है। उसके ऊपर कौन सा चार्ज स्प्रेड हुआ हुआ है, पॉजिटिव चार्ज इवनली स्प्रेड हुआ हुआ है, ठीक है। ये आपके पास है सरफेस और ये है इसके ऊपर इवनली पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हुआ हुआ। हमने क्या करना है, इस सरफेस के ऊपर एक गॉसियन सरफेस जो है वो कंसीडर कर लेनी है। अब गॉसियन सरफेस को कंसीडर करने के लिए अभी तो हमारे पास सिर्फ एक शीट है, तो इस शीट के अंदर से पास करती हुई एक हमने सरफेस लेनी है जो राउंड हो। मतलब कि हम एक रॉड की फॉर्म में एक सिलेंड्रिकल शेप ले लेते हैं जो कि इस शीट के अंदर से पास कर रही है, ठीक है। वो होगी इसकी गॉसियन सरफेस। ये राउंड है, इसके एंड्स बिल्कुल राउंड है, बीच में से इसको चेक करो तो सेंटर से भी ये बिल्कुल राउंड है, एक रॉड की फॉर्म में सिलेंड्रिकल शेप में। हमने इसको कंसीडर कर लिया इस शीट के ऊपर, ठीक है। ये शीट के अंदर से पास कर रही है और कहीं पर शीट से थोड़ा सा फासले के ऊपर हमने इस रॉड के ऊपर एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया है। तो अब इस P पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके ऊपर चार्ज कितना इनक्लोज्ड है। कितना चार्ज इनक्लोज है, लेट Q इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। क्योंकि चार्ज की एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू तो हमें पता है नहीं, हम सिर्फ एक सिंबल के फॉर्म में हम Q लिख लेंगे कि Q क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड। उसके बाद A क्या है, वेक्टर एरिया। A वेक्टर एरिया है किसका, ये वाला एक अलग एरिया है, ठीक है। इस रॉड की इस साइड पे एरिया A है, इस साइड पर एक एरिया A है, ठीक है। वो वेक्टर एरिया हम उसको कह लेते हैं। अब डायग्राम से आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E, इन दोनों के जो वेक्टर्स हैं, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। प्लेन आपका ये वाला है, ठीक है। वेक्टर एरिया आपका ये है, लेकिन इसकी डायरेक्शन किस तरफ को होगी, ऑपोजिट टू द प्लेन, मतलब प्लेन से ठीक 90 के एंगल पर, ठीक है। तो वो इस तरफ अगर देखा जाए E और A की डायरेक्शन सेम है, अगर ऑपोजिट साइड पर देखा जाए तो वहाँ पर भी E और A की डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल सेम है। अच्छा, तो अब हम चार्ज इनक्लोज्ड पर थे। Q है चार्ज इनक्लोज्ड, A क्या है, वेक्टर एरिया, जिसका मैंने आपको बता दिया कि उसकी वैल्यू किस तरह से ली जाती है। और सिग्मा क्या होगा, चार्ज डेंसिटी। ये आपके लिए एक न्यू क्वांटिटी है, चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू अब हम लोग देखते हैं। चार्ज डेंसिटी
इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया। चार्ज डेंसिटी को किस चीज के साथ शो करते हैं? सिग्मा के साथ। ठीक है, चार्ज इनक्लोज्ड, कितना चार्ज है इस सरफेस के ऊपर? सपोज के स्मॉल क्यू हमने चार्ज कंसीडर किया है, डिवाइडेड बाय एरिया क्या है? ए। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। तो चार्ज हमने किस चीज को कैलकुलेट करना है? चार्ज को, क्योंकि चार्ज हमारा इस जगह पर यूज़ होगा। जब आप लोगों को मैंने गॉसियन सरफेस पढ़ाया था तो गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन देने के बाद मैंने आपको बताया था कि किस किस स्टेप के ज़रिए हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला था गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना, वो हमने कंसीडर कर ली। सेकंड स्टेप था इसका चार्ज इनक्लोज, कि उस सरफेस के ऊपर देखा जाए कि चार्ज कितना इनक्लोज हुआ हुआ है। उसके बाद हमने क्या करना था? इसके फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। दो काम आपने कर लिए हैं, गॉसियन सरफेस भी कंसीडर हो गई, चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज क्यू होता है और क्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? सिग्मा ए। क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये बाद में आगे चल के यूज़ होनी है, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम हम दे लेते हैं। ठीक है, ये इसकी आ गई चार्ज इनक्लोज्ड। अब हमने क्या करना है? फ्लक्स कैलकुलेट करना है इस पूरी सरफेस का। पूरी शीट है, शीट के ऊपर 3 सरफेसेस है, एक लेफ्ट साइड पर सरफेस है, एक सरफेस है राइट साइड पर, एंड थर्ड सरफेस जो है वो कौन सी वाली है? सेंटर वाली। अब इन तीनों पॉइंट का फ्लक्स हम टोटल तो कैलकुलेट कर नहीं सकते एट ए टाइम। ठीक है, पहले हम लेफ्ट का कैलकुलेट करेंगे, फिर राइट का, फिर सेंटर वाली का। तो वो स्टार्ट करते हैं। अब हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे राइट साइड का। ठीक है, फ्लक्स एट राइट एंड इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं फाई ई। पहली साइड हम इसको कंसीडर कर ले, इसलिए फाई ई 1 लिखेंगे। क्या फार्मूला होता है फाई का? ई डॉट ए। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट को अगर एक्सपेंड किया जाए तो क्या आता है हमारे पास? ई ए कॉज थीटा। अब यहाँ पर राइट साइड पर आप लोग देखो, ई और ए के बीच में कौन सा एंगल एग्जिस्ट कर रहा है? दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पे लगाते हैं ई ए कॉज 0। तो कॉज 0 क्या वैल्यू देता है हमें? 1। तो फाई ई 1 आपका आ जाएगा ई ए। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड वन कौन से वाला है? फ्लक्स एट लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड पर हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर 2, फ्लक्स एट लेफ्ट साइड। अगेन वैसे ही फाई ई, वही सेकंड नंबर है, फाई ई 2 इज इक्वल टू ई डॉट ए। ये आ जाता है ई ए कॉज ऑफ थीटा। थीटा अगेन देख लो 0 डिग्री है। राइट साइड पर आओ, ई और ए के बीच में सेम वही एंगल के पैरेलल लाइंस है दोनों, तो एंगल 0 डिग्री का होगा। कॉस 0 पर क्या वैल्यू आती है? 1। अगेन फाई ई 2 भी आपके पास क्या आ गया? 1। अब हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है थर्ड साइड का। थर्ड साइड पे फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी? इसमें हम सेंटर वाले उस पोर्शन को देखते हैं। ये वाली साइड क्या है? ये साइड थी फ्लैट सरफेस, हम इसको सामने से देख रहे थे। ये वाली साइड है तो सिलेंड्रिकल, लेकिन लेफ्ट और राइट साइड दोनों फ्रंट से देखी जा रही हैं, इसलिए इनके एंड्स जो हैं वो बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन ये जो बीच वाली सरफेस है ना, कर्व्ड सरफेस, ये बिल्कुल राउंड में है। ठीक है, तो राउंड सरफेस के ऊपर गॉसेस लॉ की या फिर आपके फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी वो अब हम देखते हैं। वो किस तरह से आएगी? फाई ई 3 इज इक्वल टू ई डॉट ए। इनके बीच में एंगल आ जाएगा ई ए कॉज थीटा। अब यहाँ पर थीटा की क्या वैल्यू होगी? सेंटर में से थीटा की वैल्यू, साइडों पर तो हमने आराम से देख लिया कि बिल्कुल सामने की तरफ है, जो ई की वैल्यू है वही ए की भी वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर ई और ए के बीच में कौन सा एंगल एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल सेंटर है, तो वेक्टर एरिया इसका किस तरह से होगा? अपर 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटर में ई और ए के बीच में कौन सा एंगल एग्जिस्ट कर रहा है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फाई ई 3 की वैल्यू आ जाएगी ई ए कॉस 90
कॉज 90 डिग्री पर हमें क्या वैल्यू देता है? कॉज 90 आपका क्या होता है? 0। सो थर्ड सरफेस के ऊपर, बीच वाली कर्व्ड सरफेस के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स पर 1, 2, 3 या राइट, लेफ्ट और मिड वाला पॉइंट, इन सब के जो फ्लक्सेस हमने कैलकुलेट किए हैं उनको सम अप कर लेना है। फाई ई इज इक्वल टू फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। ये तीनों वैल्यूज आ गई इसकी। पहली क्या वैल्यू आई थी? EA। सेकंड भी क्या आई थी? EA प्लस EA, और थर्ड वाली वैल्यू क्या आई थी? 0। ऑन दी होल इन दोनों को प्लस किया तो इसकी वैल्यू आ गई 2EA। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास पहले से थी, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। अब ये वाली इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस आ गई। जिस तरह आपको मैंने गॉसियन सरफेस पढ़ाई थी उसके हमने 3 पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए। पहला क्या है? गॉसियन सरफेस कंसीडर करना। दूसरा क्या है? उसका चार्ज देखना कि उस सरफेस पर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। और थर्ड वन क्या है? टोटल उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करना। तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हमने इसके ऊपर क्या करना है? गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है और अपनी फाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वो हमने कैलकुलेट कर लेनी है। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो यहाँ पे लिखते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जिसके लिए गॉसेस लॉ को अप्लाई करना ज़रूरी है। अप्लाई करते हैं। क्या होता है? फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ गया आपके पास गॉसेस लॉ। इसका नाम है इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को 3 में मतलब के गॉसेस लॉ में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो आपकी फाई ई की वैल्यू अभी हमने क्या कैलकुलेट की है? 2EA। लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिख देंगे 2EA इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है? चार्ज इनक्लोज्ड। अभी पीछे चार्ज इनक्लोज्ड की वैल्यू क्या थी? क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो इस तरफ आ जाएगा सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम देखते हैं क्या कोई चीज़ कटिंग हो सकती है इसमें से। दोनों साइड्स पर जो एरिया है वो सेम है, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आपके पास आ गई सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा? E के ऊपर वेक्टर साइन सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर्स डाल दिए इनके ऊपर और साथ में यूनिट वेक्टर की वैल्यू। यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन R इज द यूनिट वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम इट। मतलब यूनिट वेक्टर इस पॉइंट पर हमने कैलकुलेट की है ना E की वैल्यू, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? अवे फ्रॉम इट। इस पॉइंट से या इस शीट से, P पॉइंट से और शीट से वो वेक्टर जो है वो अवे मूव कर रहा है। ये हो गया आपका सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स।
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। दो प्लेट्स ले लेते हैं, एक प्लेट के ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है और दूसरी प्लेट के ऊपर यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज स्प्रेड है। ठीक है, ये प्लेट्स भी इसी तरह हैं इनफाइनाइट, लेकिन हम पेज के ऊपर ड्रॉ करने के लिए इसका स्मॉल सा पोर्शन ले रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों प्लेट्स को किस तरह से सेपरेट किया गया है, सेपरेटेड बाय अ वैक्यूम। ठीक है, बीच में बिल्कुल फ्री स्पेस है। ठीक है, और इन दो प्लेट्स के बीच में एक पॉइंट P हम कंसीडर करते हैं, जिस जगह पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये है पॉइंट P आपके पास। अब ये लाइंस किस चीज़ को शो कर रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि पॉजिटिव साइड से ओरिजिनेट होती हैं और एंड कहाँ पे जाके होती हैं, नेगेटिव वाली साइड के ऊपर जाके एंड हो जाती हैं। ठीक है, ये था स्ट्रक्चर इसका जो हमने अपने माइंड में सेट कर लिया। ठीक है, अब इस P पॉइंट के ऊपर एज इट इज़ हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू हमेशा फाइंड आउट किस तरह से होगी, जब हम दोनों प्लेट्स के बीच में कोई गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब गॉसियन सरफेस कैसी सरफेस हो जो हम इन दो प्लेट्स के बीच में कंसीडर करें, तो इसके लिए है नेक्स्ट डायग्राम। ये क्या है कि एक ऊपर वाली प्लेट है, ठीक है, पॉजिटिव Q चार्ज हमने उसको दिया हुआ है और नीचे वाली प्लेट को हमने कौन सा चार्ज दिया हुआ है, नेगेटिव Q। ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, थ्रू आउट जा रहा है और ये है नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में, इन दोनों प्लेट्स के अंदर हम एक हॉलो बॉक्स, खाली बॉक्स हम एक कंसीडर कर लेते हैं, जहाँ पर हमने, जिसको हमने कह देना है कि ये हमारी गॉसियन सरफेस है। बनाते हैं बॉक्स। ये बॉक्स है जो ऊपर वाली पॉजिटिव प्लेट से शुरू हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में। ठीक है, पॉजिटिव के अंदर से शुरू हो रहा है और पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में स्पेस के अंदर, फ्री स्पेस के अंदर ये बॉक्स जो है वो एंड हो रहा है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम अपनी गॉसियन सरफेस। इसकी साइड्स का नाम होगा S1, S2, S3 एंड S4। ठीक है, ये वाली साइड्स हैं हमारे पास, ये हो गई गॉसियन सरफेस। अब है चार्ज इनक्लोज्ड। कितना चार्ज इनक्लोज हुआ हुआ है, Q चार्ज है डेफिनेटली। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, एक आता है वेक्टर एरिया। ठीक है, और देन अगर चार्ज भी है, वेक्टर एरिया भी है, चार्ज इनक्लोज्ड ओवर वेक्टर एरिया, वो क्या आ जाएगा आपके पास, सिग्मा। तो अगेन वही वाला Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, सिग्मा A। ठीक है, ये हो गया चार्ज इनक्लोज्ड। अब हमने क्या करना है, फ्लक्स थ्रू द सरफेस। इस सरफेस का हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अब ये सरफेस किस तरह की है, एक बॉक्स की फॉर्म में, तो इसका फ्लक्स किस तरह से कैलकुलेट होगा, हर साइड का फ्लक्स जो है वो अलग से कैलकुलेट होगा। कौन सी दो साइड सेम है, S2 एंड S4, ये बोथ साइड्स क्या हैं, सेम। इसको क्या बोलेंगे हम, कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द साइड्स। ये इस लाइन का नाम है फ्लक्स थ्रू साइड्स S2 एंड S4। S2 और S4 वाली साइड पर आपके फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी। अब देखते हैं कि क्या S2 वाली साइड के अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, नहीं। क्या S4 के अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, नहीं। ठीक है, इन दोनों साइड्स में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही पास नहीं करेगी तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा वहाँ पर, ज़ीरो। तो साइड्स S2 एंड S4 फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये इन दो साइड्स की बात हो गई। अब आती है थर्ड वन, ये वाली, फ्लक्स थ्रू S3 साइड पर फ्लक्स आपका क्या होगा, S3। अब S3 साइड जो है वो उस प्लेट के अंदर वाली साइड से पास कर रही है, तो क्या प्लेट के अंदर वाली साइड पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट हो रही है, नहीं। चार्ज जो है वो प्लेट की बाहर वाली साइड पर स्प्रेड है, प्लेट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, इसलिए S3 वाली साइड पर भी आपका फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो। यहाँ पर भी लिखते हैं ज़ीरो फ्लक्स। लास्ट पर आती है साइड S1 जो नीचे वाली साइड है। यहाँ पर हम देखते हैं कि E और A के बीच में कौन सा रिलेशन है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो नीचे की तरफ आ रही हैं और आपका वेक्टर एरिया उसके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है और ये वाली है आपकी वेक्टर एरिया की, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन किस चीज़ की है? आपकी वेक्टर की। तो वेक्टर की अगर ये डायरेक्शन है तो वेक्टर एरिया जो है वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स द प्लेन होगा, ठीक है। ई और ए के बीच में एंगल अब कौन सा बनेगा? 0 डिग्री। यहाँ पे लिख लेते हैं फ्लक्स थ्रो साइड S1। S1 के थ्रो फ्लक्स कितना है? फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये आ गया ई ए कॉज ऑफ थीटा। थीटा की क्या वैल्यू है? 0 डिग्री। के ई और ए के बीच में ये वाली अगर ई की डायरेक्शन है तो एरिया की डायरेक्शन भी यही है, ठीक है, दोनों की सेम डायरेक्शन। तो ये आ जाएगा ई ए, बस कॉस 0 1 देता है तो ये आपकी वैल्यू आ गई ई ए। फाई ई इज इक्वल टू ई ए। टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 3 फ्लक्स कैलकुलेट किए, 2 S2 और S4 का कितना था? 0 0 और S1 S3 जो ऊपर वाली साइड थी उसका क्या था? उसका भी 0। लास्ट पे आती है S1, S1 का फ्लक्स कितना है? EA। तो ये आपके पास टोटल फ्लक्स आ गया है EA। फाई ई इज इक्वल टू EA। अब आपने इसके 3 पॉइंट्स कर लिए हैं, गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली, चार्ज इनक्लोज्ड आपने फाइंड आउट कर लिया और थर्ड वन टोटल फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो उसके लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? गॉसेस लॉ। अप्लाई गॉसेस लॉ ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसकी भी इसी तरह वैल्यूज हैं, ठीक है। फाई ई की जगह पर क्या आ जाएगा? ई ए इज इक्वल टू क्यू की जगह पर क्या आएगा? क्यू की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की थी, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। यहाँ पे लिख लेते हैं सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कटिंग हो जाती है, ए के साथ ए कट गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये ई की वैल्यू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आ गई, ये थी इसकी मैग्नीट्यूड की फॉर्म। अब हम इसको वेक्टोरिकली लिख लेते हैं, ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर क्या है? यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि 2 शीट्स के दरमियान पॉजिटिव चार्ज शीट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, इन दोनों के बीच में हर जगह पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहेगी? सेम, ठीक है, सेम रहेगी वैल्यू, लेकिन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? यूनिट वेक्टर की यही डायरेक्शन, इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। यूनिट वेक्टर पॉजिटिव चार्ज से शुरू, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एप्लीकेशन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।